बेटे भाई ने मुझे पर्स दिया, कह रहा अंगद भाई इसमें 20,000 रुपए पड़े हैं। मैंने पर्स चेक किया, बेटा इस वाली जेब में तो 10,000 रुपए हैं, इस वाली पॉकेट में 5,000 रुपए हैं, इधर चेक किया मेरे भाई 3,000 रुपए और निकल गए। मैंने सारी जेबें चेक कर ली जो मुझे दिख रही थी, उसमें सिर्फ 10, 5 और 3 18,000 रुपए निकले हैं। लेकिन भाई कह रहा था भाई इस पूरे पर्स में 20,000 रुपए हैं। तो बताइए चोर जेब में या गुप्त जेब में जो कि ये रही, कितने पैसे और पड़े हैं? सर 2,000 रुपए और पड़े हैं। बेटा सेम यही फंडा हिडन गुडविल में भी लगता है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और 4 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है। अगर 1/5 शेयर के लिए 4 लाख रुपए कैपिटल है बेटा, तो 1 शेयर के लिए कितनी कैपिटल होगी? सर 4 लाख इंटू 5/1, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 20 लाख रुपए आ गई। मैं बच्चे से पूछूंगा टोटल कैपिटल किस किस से मिलकर बनी है? बच्चे की गलती क्या है? बच्चा कहता है ए और बी। बाबू 1 शेयर किस किस से मिलकर बना है? सर ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, तो सी भी तो आ गया। तो 1 शेयर सिर्फ ए का नहीं है, सिर्फ बी का नहीं है, सिर्फ सी का नहीं है, ए बी सी तीनों का है। ए की इंडिविजुअल कैपिटल थी 9 लाख, बी की इंडिविजुअल कैपिटल थी 5 लाख, तो 9 और 5 14। सी की इंडिविजुअल कैपिटल थी 4 लाख, तो 14 प्लस 4 कितनी कैपिटल होगी मेरे बेटा? ए और बी और सी तीनों की मिला के 18 लाख। और जब हमने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली थी वो कितनी आ रही थी? 20 लाख। तो हिडन गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 18 लाख, दैट विल बी 2 लाख। आपने कैसे निकाली थी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? सर सी की कैपिटल थी 4 लाख इंटू 5/1, यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। स्टेप 2 समेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ओल्ड नहीं है, ऑल है, ए बी और सी तीनों के मिला के 9 + 5 + 4 कितनी आ गई थी मेरे बेटा जी? 18 लाख रुपए। स्टेप 3 हिडन गुडविल, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स।